वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी हम मंथली, वीकली एंड डेली एनालिसिस और इंट्राडे में हमें कौन से लेवल पे बैंक निफ्टी में 500 या 1000 पॉइंट कैप्चर किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके लिए आज हम एनालिसिस करेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ आपको ये वीडियो अगर समझ ना आए बाई चांस तो कमेंट कर दीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई स्टॉक्स के अंदर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई या कोई ऑप्शन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। या इसी वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप किसी पोजीशन में फंसे हुए हो या कोई प्रॉब्लम आ रहा है स्ट्रेटेजी में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा ये है पॉइंट कि यहाँ से अगर मान लो कि मार्केट को अगर बाई चांस नीचे जाना है, तो अभी ट्रेंड किस तरह से हम फाइनलाइज करेंगे वो समझ लो। कि ये मंथली कैंडल के अंदर यहाँ लगातार लो, एक ही सेम ही लो है, फिर ये जाके यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया, फिर ये यहाँ से अभी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। तो इसका मतलब हम मंथली चार्ट के अंदर तो यहाँ नहीं देख सकते कि अभी बैरिश है, जब तक इसके 50% तक मार्केट रिट्रेस ना हो जाए। ये सबसे पहला पॉइंट आप समझ के रखो। तो मंथली कैंडल के अंदर अभी भी मार्केट हमें बहुत अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी वीकली के अंदर हम देखते हैं। वीकली के अंदर आप देखो एग्जैक्टली किस तरह से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। कि यहाँ पीछे जाओगे तो थोड़ा यहाँ आपको बेस मिल जाएगा कि यहाँ से मार्केट अपर साइड गया, नीचे आया, एग्जैक्टली सपोर्ट लेके अगेन अपर साइड गया, लेकिन यहाँ होल्ड नहीं किया। तो होल्ड नहीं किया, ब्रेकआउट फेलियर होता है तो क्या होता है कि पिछले 2 वीक का जो कैंडल था, यहाँ 2-3 वीक का, वो एक ही कैंडल के अंदर शार्प सेलिंग आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ये समझना है कि अगर मान लो कि बाई चांस ये जो अभी वीक स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से ये किस तरह से मार्केट मोमेंटम किया है कि यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, अगेन ये कैंडल देखो आप, अगले 2 वीक का जो ग्रीन कैंडल था उसको एक ही कैंडल में नीचे ले आया। ठीक है, तो यहाँ अगेन ये आपको बारंबार यहाँ दिखेगा, ओपनली आपको यहाँ दिखेगा कि सेम ही पैटर्न यहाँ मार्केट क्रिएट कर रहा है। अगेन ये अपर साइड गया, एक ही कैंडल के अंदर ये पिछले 2 वीक का कैंडल इसने बेरिश में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे मार्केट रुका हुआ है, उसका रीजन समझो। यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, फिर अपर साइड गया, नीचे आया, फिर जाके ये ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे आया। तो अगेन इसने हायर हाइज बनाना स्टार्ट किया और एग्जैक्टली यहाँ बीच में क्लोजिंग है। तो यहाँ बीच में जो क्लोजिंग है वो यहाँ आप नोट डाउन करो, एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेवल है जहां से मार्केट बार बार ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हो रहा था। यहाँ से ये फर्स्ट टाइम आया, ये सेकंड टाइम आया, ये थर्ड टाइम आया, अभी ये फोर्थ टाइम ब्रेकआउट के लेवल पे है। तो जब तक ये कैंडल का लो या इसका 50% यहाँ से जो क्लोजिंग है, इसका यहाँ ये जो कैंडल है इसका आप लेवल मार्क करके रखो, और इसका जब तक 50% ब्रेकडाउन ना हो तब तक हमें पी साइड नहीं ट्रेड करना है। लेकिन अगर समझ लो इस कैंडल के 50% तक कोई कैंडल वीकली में आ गया, ये वीक, नेक्स्ट वीक या किसी भी वीक के अंदर, तो यहाँ से पी साइड हमें कम से कम 2000 पॉइंट मिनिमम हमें यहाँ से टारगेट रखना है, चाहे आप कोई भी ट्रेड के अंदर ट्रेड करो। ट्रेड अभी मान लो कि ऑप्शन के अंदर आप कोई पी बाय करने जा रहे हो, तो इसके लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, उसके लिए एक डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर अच्छा लाइक कमेंट आया तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कौन से दिन हमें ट्रेड करने से स्टॉप लॉस छोटा कैसे लगाएं, और बड़े टारगेट के लिए कैसे हम वहां से एक्सपेक्टेशन के अनुपात में साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पी के साइड 250 से लेके 300 के बीच का कोई भी पी आप बाय कर सकते हो, और इसका टारगेट आपको रखना है, फर्स्ट टारगेट आपको रखना है 600, सेकंड टारगेट 800 एंड थर्ड टारगेट 1000 पॉइंट का टारगेट रखना है। और स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ा सा यहाँ बिगर रखना पड़ेगा, 30 से लेके 50 पॉइंट का बीटीएसटी के अंदर आप डिलीवरी जो लेके जाते हो इसके अंदर इतना स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हो। अभी ये आपको मैंने समझा दिया कॉल के पुट के साइड किस तरह से पैटर्न बने तो हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी और एक पॉइंट समझो, अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट कल फिर गैप अप खुल रहा है या फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट कंडीशन ये यहाँ फाइनलाइज हो गया कि मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं है, तो पुट के साइड हमने जो स्ट्रेटेजी बनाया है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो हमें ये ट्रेड करना ही नहीं है। ये फर्स्ट हमारा क्लियरेंस हो गया। तो अभी हमें ये देखना है कि अगर बाई चांस मान लो कि यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड गया, या फिर गैप अप हुआ और अपर साइड गया,
अपर साइड जा रहा है तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। अभी ये समझो मार्केट का क्लोजिंग है 48,923, यानी कि 48,900 अभी आप मान के चलो, और इसका हाई देखो 49,974, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, 48,900 से 49,900। तो यहाँ से मिनिमम आपको अपर साइड 500 पॉइंट के लिए टारगेट रखना चाहिए। अगर बाय चांस इसका हाई टेस्ट करने गया तो यहाँ इजीली आपको 500 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कोई भी 250 से लेके 300 का कॉल बाय कर सकते हैं। अगेन 30 से लेके 50 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और अगर अपर साइड मार्केट जाता है तो थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी अपर साइड मूवमेंटम करता है, ठीक है। सेलिंग आता है वो बहुत शार्प आता है ऑलवेज, तो हमें अपर साइड थोड़ा सा कम टारगेट रखना है। जैसे कि 300 वाला लिया है तो फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 500, और सेकंड टारगेट के लिए हमें 600 और 700 तक हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। लेकिन हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 500, यानी कि 250 से लेके 300 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस 30 से लेके 50, तो 1:10 और 1:9-10 तक का, 1:8-9-10 तक का हमें यहाँ टारगेट मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अगर बाई चांस मान लो कि स्टॉप लॉस हिट होता है, तो अगर ऐसे मान लो कि आपने 1, 2 या 3 स्टॉप लॉस दिए तो भी एक ही ट्रेड के अंदर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। तो आपको लगातार एंट्री करना चाहिए 2 से 3 बार, लेकिन एग्जैक्टली प्राइस आए, एग्जैक्टली हमारा सेटअप जब एग्जीक्यूट हो तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अभी और एक पॉइंट यहाँ है, ये समझो आपकी, यहाँ से आप देखो एक यहाँ एक चैनल बना रहा है, ठीक है, वीकली के अंदर। तो जब तक ये चैनल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना करे तब तक हमें बड़े सी साइड या पी साइड ट्रेड के लिए एग्जीक्यूट नहीं करना है। जब तक यहाँ मार्केट बीच के अंदर है, फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा। यहाँ से ये टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड देगा। तो तब तक यहाँ बीच में हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ट्रेड करना चाहिए। अभी इसके लिए हम और एक पॉइंट देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ देखो आप लगातार यहाँ टाइम स्पेंड किया है तो ये बहुत अच्छा बेस बना लिया था, फिर यहाँ बहुत अच्छे से टाइम पे स्पेंड किया था, यहाँ 2 वीक टाइम स्पेंड किया, फिर ये जाके ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ आप देखो कि ये सभी लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं। तो जब भी मार्केट में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल मार्केट में सेलिंग आ जाएगा, लेकिन जब भी मार्केट अगर इसका लो ब्रेक किया या इसका 50% ब्रेक किया तो आपको 2000 पॉइंट के आसपास तो टारगेट होना ही चाहिए। अगर यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, अगेन बता दे रहा हूँ कि फ्लैट खुला या गैप अप खुल के डायरेक्ट अपर साइड जाएगा तो हम सी साइड ट्रेड करना है। हमारा पी साइड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो डायरेक्टली जंप करके ट्रेड नहीं करना है। अभी हम और डीपली जाके लेवल चेक करते हैं वन डे में, फिर 15 मिनट चार्ट के अंदर हमें कि कौन से लेवल पे हमें एग्जैक्टली ट्रेड करना चाहिए। अभी वन डे कैंडल के अंदर जो चैनल चला आ रहा था, अभी वो चैनल के अंदर ही मार्केट है। यहाँ आपको कोई टारगेट बड़ा मिला नहीं है। यहाँ से आप चैनल ड्रॉ करो तो आप देखो लगातार मार्केट इसी रेंज के अंदर अभी भी फंसा हुआ है। तो जब तक कि ये रेंज ब्रेक ना करे हमें कोई बड़ा टारगेट नहीं लिया। यहाँ से अपर साइड गया नीचे, अगर यहाँ से मार्केट अगर यू टर्न लगाता है तो यहाँ से अपर साइड आपके पास 3000 पॉइंट का सी साइड टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो कि इसी वीक के अंदर ये हो गया तो हम नेक्स्ट वीक के लिए, उसके नेक्स्ट वीक के लिए कॉल लेंगे, क्योंकि इसी वीक के अंदर मान लो कि 1000 पॉइंट मोमेंटम करे और इसके नेक्स्ट वीक में 2000 पॉइंट करे तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ट्रेड लेना चाहिए। और यहाँ से अगर ये वीक में यही टाइम स्पेंड किया डाउन साइड पे इस ट्रेंड लाइन पे, फिर ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये वीक आप जाने दो और उसके नेक्स्ट वीक में आपको डाउन साइड के अंदर 3000 पॉइंट का टारगेट लेके ट्रेड करना चाहिए। और ये सब टारगेट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है, इसको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ एग्जांपल फॉर समझो कि लगातार कई दिनों से मार्केट यहाँ बहुत ही स्मॉल रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो ये लगातार स्टॉप लॉस के डेज थे, 10 से 15 दिन लगातार मार्केट में कुछ था नहीं, ठीक है। फिर मार्केट के अंदर आप देखो एक फेज आया कि यहाँ से देखो मार्केट कंजिक्यूटिव बहुत ही अच्छा पुट साइड चला, फिर ये कॉल साइड चला, अगेन 2 दिन मार्केट ने पोज लिया, फिर बहुत ही अच्छा कॉल साइड ट्रेड दिया, पुट साइड दिया, फिर से कॉल साइड दिया, अगेन कॉल साइड देने के बाद पुट साइड दिया, फिर एक दिन पोज लिया, फिर बहुत ही अच्छा पुट साइड दिया। तो यहाँ 5 से लेके 6 दिन जबरदस्त यहाँ मार्केट ने 1:10, 1:8-9 तक के ट्रेड यहाँ दिए। तो इसने के अंदर ही आप नेक्स्ट 6 मंथ के पूरे प्रॉफिट निकाल सकते हो। फिर आप अगर ये एवरीडे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एवरीडे मार्केट इतना मोमेंटम करेगा
तो ये कभी हो नहीं सकता। मार्केट के अंदर एक फेज होता है कि मान लो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया बहुत अच्छे से, फिर ये थोड़ा डाउन साइड आया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, फिर अपर साइड जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये जब आपका जो साइकोलॉजी है वो हिट कहाँ होता है, जब मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल हो जाता है, तो इसी के अंदर आप बड़ा लॉस कर लेते हो। और यहाँ जो बहुत अच्छे से मार्केट मोमेंटम कर रहा है अपर साइड या फिर डाउन साइड क्रैश कर रहा है, उसके अंदर आप बड़ा प्रॉफिट ले नहीं पाते हो। तो क्या होता है कि जब भी अपर साइड गया या डाउन साइड गया, इसके अंदर आपने स्मॉल प्रॉफिट बुक किया और ये साइडवेज मार्केट आया, उसमें ये प्रॉफिट से ज़्यादा आप लॉस कर लेते हो, तो ओवरऑल आपका पीएनएल है उसके अंदर आपको लॉस ही होगा। फिर साइकोलॉजी ब्रेक होगा, तो आप ट्रेड का जो एग्जीक्यूशन है, साइकोलॉजी या मनी मैनेजमेंट, वो बिना देखो ही आप ट्रेड करने लगोगे, फिर हो जाएगा ओवर ट्रेडिंग। अभी यहाँ देखो आपके मार्केट एग्जैक्टली किस तरह से मोमेंटम किया है कि यहाँ बहुत अच्छा बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, कंजिक्यूटिव बहुत अच्छे से मार्केट चला गया। यहाँ आप इसका लो मार्क करके रखो, 48,300 से लेके 49,900, यानी कि 1,500 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यहाँ मोमेंटम कर दिया सिर्फ 2 डेज में। इसीलिए फिर मार्केट यहाँ उसी दिन नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर मार्केट ने पोज लिया, अगेन इसका हाई लगाने के बाद ब्रेकआउट फेलियर होने की वजह से नीचे आया। अभी नीचे आया, एग्जैक्टली लेवल आप मार्क करो, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास मार्केट रुका है। तो मार्केट जब भी इसका लो ब्रेक करे हम ट्रेड करते जाएंगे, लेकिन बड़ा टारगेट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ इसका लो ब्रेक ना हो जाए। ये जो ग्रीन कैंडल बहुत अच्छे से यहाँ बायर एक्यूमुलेट हुए हैं, इसका लो ब्रेक ना हो तब तक हमें कोई बड़ा एग्रेसिव क्वांटिटी में पी से ट्रेड नहीं करना चाहिए। या फिर जब भी इस कैंडल का 50% अपर साइड ब्रेक ना हो, यानी कि इस तरह से कोई यहाँ ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट ना हो, तब तक हमें सी साइड ट्रेड भले आप इंट्राडे में करो 20-30 का स्टॉप लॉस डाल के, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तभी हम कर सकते हैं जब इस कैंडल का 50% यहाँ से अपर साइड ग्रीन कैंडल बन जाए। और यहाँ 12:30 या 1 बजे अगर 15 मिनट चार्ट के अंदर अच्छा यहाँ कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, तो यहाँ हम कॉल के साइड बड़ा टारगेट के लिए बीटीएसटी या वगैरह जो मैं आपको 250-300 वाला बता रहा था, उस तरह से हम यहाँ से हम टारगेट एग्जीक्यूट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर अभी देखो एग्जैक्टली कहाँ पे आया है मार्केट, ये देखो कि जब भी मार्केट अपर साइड गया है, यहाँ अपर साइड गया बहुत सेलिंग आ गया, अगेन अपर साइड गया शार्प सेलिंग आ गया। जो जब भी अपर साइड गया मार्केट ने 2-3 दिन के अंदर ही शार्प सेलिंग दे दिया है। आप जितनी बार देखो, अगेन यहाँ टॉप पे ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन 2 ही दिन में बहुत शार्प सेलिंग आ गया। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन के अंदर सेलिंग आया है, लेकिन इतना शार्प नहीं आया है कि जो पिछली जो अच्छी ग्रीन कैंडल है उसका लो ब्रेक कर पाए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ देखो आप, ये जो ग्रीन कैंडल्स वगैरह थी एक ही कैंडल में यहाँ स्वाइप अप कर दिया, यहाँ जो इतनी बड़ी ग्रैंड कैंडल थी उसको भी स्वाइप अप कर दिया, यहाँ ये ग्रीन कैंडल थी 2 ही दिन में उसको भी खत्म कर दिया, यहाँ ये ग्रीन कैंडल को भी 2 दिन में वाइप आउट कर दिया, और इसी कैंडल को तो एक ही दिन में वाइप आउट कर दिया था। तो ये फर्स्ट टाइम अभी मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली बिटवीन रुका है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको क्वेश्चन होकर ट्रेड करना है कि यहाँ अभी सेलिंग नहीं बोल सकते, ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है कि मार्केट ने इतना मोमेंटम किया है, तो ये 30% के आसपास रिट्रेस हुआ, फिर से ये अपर साइड जाएगा, तो इसी लेवल पे हमें बहुत अच्छे से सी साइड ट्रेड मिल सकता है। या फिर मार्केट किस तरह से मोमेंटम करेगा, अपर साइड गया नीचे आया, यहाँ वेट किया, फिर ये ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ बहुत अच्छे से हम पी साइड ट्रेड कर सकते हैं। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम ट्रेड देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें एग्जैक्टली ट्रेड करना चाहिए। मार्केट का क्लोजिंग है 48,923.55, ठीक है, और 300 पॉइंट के आसपास कुछ डाउन है, लेकिन जो मॉर्निंग के अंदर जो 400 या 300 500 के पॉइंट आसपास जो गैप अप 100 पॉइंट खुलने के बाद अपर साइड गया था, वो पूरा मोमेंटम भी मार्केट ने पूरा बेरिश बना दिया। अभी यहाँ देखो आपके एग्जैक्टली मार्केट जो स्टार्ट हुआ था, यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, यहाँ एक बेस बनाया हुआ है, तो ये आपके लिए एक बेस हो गया। अगेन अपर साइड गया, नीचे आने के बाद बहुत अच्छे से ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, अगेन मार्केट ने यहाँ से बेस बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ आपके लिए एक लेवल कौन सा हो सकता है, फर्स्ट लेवल यहाँ आपके लिए हो सकता है नीचे की ओर 48,100 से लेके 200 तक यहाँ आपके पास स्पेस है अभी। तो यहाँ और हम नीचे के साइड 600 पॉइंट, यानी कि हमें सेफ एज अ सेफ ट्रेडर 500 पॉइंट के लिए पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट बताता हूँ। अभी अगर समझ लो कि मार्केट सेलिंग कहाँ से आया था, यहाँ आपको 2 पॉइंट मिलेंगे कि एक यहाँ से अच्छे से सेलिंग आया था, फिर अगेन यहाँ से बहुत अच्छे से सेलिंग आया था, और मार्केट के पास बेस बहुत यहाँ नीचे है। अभी आप करंटली बेस देखो तो मार्केट ने यहाँ एक बेस बनाया हुआ है,
तो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से रहेंगे, लेवल्स कौन से रहेंगे। अभी यहाँ 48,700 ये जो एरिया है 48,700 ये एक सपोर्ट लेवल की तरह अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसको ब्रेक किया हम अगेन पीई साइड ट्रेड कर सकते हैं। ये जो लेवल है ये बार बार टेस्ट होने के बाद ब्रेक डाउन दिया था, तो ये है 49,130 यानी कि 49,100 के अबोव, 49,100 के अबोव यहाँ से हमें सी के साइड ट्रेड के लिए देखना चाहिए। ये दो लेवल्स के बीच में यहाँ अगर आप किसी ने ट्रेड किया तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा चांस है 90% कि यहाँ आपको क्या होगा, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो गए। मानो कि आपने कॉल बाय किया, मार्केट अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस लिया, नीचे आ जाएगा। यहाँ से आप पुट साइड ट्रेड करोगे, मार्केट नीचे गया आपके फेवर में, अगेन ये सपोर्ट लेगा, अपर साइड चला जाएगा, यहाँ अगेन ऐसे हिट होगा। तो ऐसे टाइम पे अगर आप जब भी ट्रेड करोगे, जब मार्केट के अंदर दोनों साइड के अंदर एग्जैक्टली बायर और सेलर बराबर के हैं, तो यहाँ आपका सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट हो गए। तो ऐसे टाइम के अंदर आपको स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, या फिर आपको वेट करना है कि जब भी 49,100 का लेवल यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो हमें सी साइड ट्रेड करना है, और आपका टारगेट हो जाएगा 49,600 तक। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये 48,700 ब्रेक डाउन करता है, तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 48,200 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 48,000, ठीक है, राउंड लेवल। तो ये पी साइड हमारा बहुत अच्छे से टारगेट हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन यहाँ ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। अगर बाय चांस मानो कि ऐसा होता है कि यहाँ से अपर साइड गया या टाइम स्पेंड के ब्रेकआउट किया, आपने ट्रेड लिया, सी साइड स्टॉप लॉस हिट हो गया, आगे नीचे आ गया, फिर नो ट्रेड। अगर ये अपर साइड जाना होगा तो ये बार बार यहाँ से रिट्रेस होके नीचे नहीं आ सकता अगर मार्केट के अंदर बाइंग मोमेंटम है। तो अगर यहाँ एज अ रिस्की ट्रेडर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ से नीचे आया, अगेन अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो सेम प्राइस पे सी साइड आप अगेन री एंट्री कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको बताया बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस है, यहाँ आपको ट्रेड करना चाहिए, लेकिन टारगेट बड़े रखे यहाँ, ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मैनेज हो जाएगा। तो एसएल के जो कंपैरिजन में टारगेट है वो आपको यहाँ बहुत बड़े मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अभी मानो कि मार्केट यहाँ से नीचे गया, आपने पी साइड ट्रेड किया, अगेन ये सपोर्ट है, तो यहाँ से टेस्ट करने के बाद थोड़ा अपर साइड गया और अगेन नीचे जा रहा है, तो यहाँ अगेन हमें पी साइड री एंट्री करना चाहिए। और यहाँ से अगर ये नीचे गया तो ये पूरा का पूरा टारगेट आपके लिए मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:7, 1:8, 1:10 तक के आपके यहाँ बहुत बड़े टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली समझो कि 49,000 के आसपास खुल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो। अगर ये 49,100 अपर साइड ब्रेक कर रहा है तो सी साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन इंट्राडे में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 से लेकर 100 पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए। अगर यहाँ गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है, नो ट्रेड, मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा, तो ये जो पूरा रेंज है इसके अंदर हो सके इतना ट्रेड कम करे, या फिर इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है और 12:30 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो ही हमें सी या पी साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज एक दिन छोड़ दो, हम देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ इसका लो सस्टेन कर रहा है, इसके हाई ऊपर जा रहा है, या इसके नीचे लो के नीचे जा रहा है, या हायर हाइज बनाना स्टार्ट कर रहा है, उसके डिपेंड्स हम मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं। अगर बाय चांस मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट 200 पॉइंट के आसपास हो, 48,700 ऊपर हो रहा है और यहाँ से अपर साइड गया, तो भी यहाँ मार्केट फंस जाएगा इसी रेंज में, तो यहाँ कोई हमें अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता रिस्क टू रिवॉर्ड में। तो यहाँ कॉल साइड ट्रेड कर सकते हैं, अगर बाय चांस डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो वो रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर ले सकते हो तो वो ट्रेड कर सकते हो, 60 से लेकर 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। सेफ ट्रेडर है वो ये 40 का टारगेट में ही निकल सकते हैं। अगर बाय चांस गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट डायरेक्टली और अगेन नीचे सेलिंग स्टार्ट आ रहा है, शार्प सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ पी के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 60 से लेकर 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। फिर स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाओ, डिपेंड्स ऑन कि किस तरह से मार्केट के अंदर रेंज बन रहा है, ठीक है। जो भी ट्रेड्स मैं आपको समझा रहा हूँ ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज है, मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी ट्रेड होते हैं वो रिस्की ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।